कैसा रहा? बहुत इजी पेपर था, मतलब पेपर काफी इजी आया हुआ था। मैंने मतलब मोस्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, अगर जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे वो इसलिए छोड़े थे जिनमें डाउट था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश में कहाँ से था मैम? इंग्लिश में PQRS काफी थे, एरर्स थे कि आपको एरर डिटेक्ट करने हैं, तो इजी था। हिस्ट्री में मैम? हिस्ट्री मतलब GS में इतनी हिस्ट्री नहीं आई थी, करंट था। कोई काल से रिलेटेड? काल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल में? मतलब जितना भी GS था ना उसमें करंट योजना चल रही है ये सब क्वेश्चंस थे, तो इतना हिस्ट्री पॉलिटी इतना टच नहीं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई? 94। 94। इंग्लिश का कैसा गया भाई? भाई इंग्लिश का भी बढ़िया था, सब बढ़िया है, एकदम लो लेवल है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है। मैथ में तो इससे पूछ रहा है कि जैसे 71 का स्क्वायर बताओ, अच्छा। ऑप्शन से कर रहा है बंदा कि यूनिट डिजिट एक होगा, कर रहा है एकदम इजी। और जैसे 600 बोल दिया कि 600 रुपये की वस्तु है 540 में दे रहा है, कितने % की हानि हुई, एकदम बिल्कुल बकवास सा पेपर था, एकदम नॉर्मल। हिस्ट्री में से तो ज़्यादा कुछ था नहीं, मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं है। वैसे करंट का एक क्वेश्चन था कि जैसे अपने वो उत्तराखंड वाला जो जिसने अभी वो लागू किया ना 44 अमेंडमेंट, वो अच्छा वो वाला, और कुछ खास नहीं। पॉलिटिकल से क्या था, अनुच्छेद वगैरह कुछ नहीं, अनुच्छेद वगैरह से नहीं था। अनुसूची वगैरह? अनुसूची से भी नहीं था। और ज्योग्राफी में कहाँ से आया हुआ था? ज्योग्राफी में था जैसे वो डेक्कन ट्रेप वाला था, एक डेक्कन ट्रेप का जैसे निर्माण कैसे हुआ वो था, ऐसे ही कुछ मतलब एकदम नॉर्मल था। और रीजनिंग में तो कुछ भी नहीं था, एकदम बकवास, 1 बढ़ा रहा है, 2 बढ़ा रहा है, 3 बढ़ा रहा है, एकदम बकवास था पेपर। और उसमें भाई किसमें? इसमें इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में एक था कि अगर किसी की मांग बढ़ गई है तो उसको क्या बोलते हैं, वो उनकी वस्तुओं की जैसी कमी हो गई है, वो वाला था। और साइंस में? साइंस में से एक संगवेन वाला था, संगवेन के जैसे 4 उदाहरण दे दिए, वो चारों ही संगवेन के ही थे, उनमें से एक राइट था। अब एक कौन सा राइट था क्योंकि चारों लगभग चारों राइट थे, उनमें से एक ज़्यादा राइट था ना, वो करना था जो व्यवहारिक वाला था, वैसे और कुछ नहीं। गया पेपर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई टोटल आप? 96। 96। और इंग्लिश में कैसा गया भाई? आसान आ रहा है। जीएस का कोई? जीएस भी इजी है, पढ़ी भी आई। हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था भाई? हिस्ट्री में तुम्हारा 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक तुम्हारा मुगल काल से था और एक तुम्हारा एशियंट थी, वो पूछी हुई थी। बाकी करंट के क्वेश्चन थे और पॉलिटी के थे, पॉलिटी में कहाँ से आया हुआ था? आर्टिकल वगैरह, आर्टिकल पूछे हुए थे। आर्टिकल पूछे हुए थे? 2 क्वेश्चन आए थे, अनुसूची नहीं थी। इकोनॉमिक्स में कहाँ से आया हुआ था? 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, उसमें पूछा हुआ था, वो कर दिया था, इजी था। डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन से रिलेटेड था थोड़ा। और ज्योग्राफी में भाई? ज्योग्राफी हाँ 2 क्वेश्चन थे उसके भी। उसमें एक तो उससे आया था कि जो दक्कन है, दक्कन का जो एरिया है वो कैसे बना हुआ है, तो उसका वो क्वेश्चन लगाया था। एक क्वेश्चन हो रहा था, वो थोड़ा ध्यान नहीं हो रहा। साइंस में? साइंस के क्वेश्चन थे, एक था जिसमें पूछा था कि किसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू नहीं होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑप्शन दे रखे थे, ईस्ट था, पेनिसिलिन था, 2 और दे रखे थे, तो लगा दिया। मैथ में कौन कौन से चैप्टर? मैथ से इजी थी, 2 मिनट में हो गई, ज़्यादा इजी थी। बेसिक ही आ रहा है ज़्यादा, मेरा तो 10 मिनट भी बच गया था। कहाँ तक पढ़ना चाहिए बच्चों को? 10th लेवल अगर सही से कर रखा है ना, हो जाएगा। मैंने भी इतनी करी नहीं थी, हो गया ठीक ठाक। बस ये थोड़ा जीके कर लें, आर्टिकल वगैरह पढ़ लें, वहाँ से हो जाएगा। रीजनिंग आसान ही आ रही है, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहेंगे, जैसे सेंटेंस दे दिया उसके बारे में पूछ दिया। आपने कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पहला ही है। पहला ही है? इसका पहला आएगा, वैसे तो मेन तो मेरा उसका है CHSL का। अच्छा। CHSL की तैयारी कर रहा हूँ, इसका पहला है। ठीक है भाई। बढ़िया था और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट 88 अटेम्प्ट करे हैं। हाँ जी, इंग्लिश भी अच्छा था, जीके भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, इजी था मतलब। ठीक है भाई। पेपर भाई पेपर बढ़िया गया भाई। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई आप? मैंने 89 करे हैं। यस। इंग्लिश में कैसा गया? कहाँ से आया हुआ है? इंग्लिश में भैया बढ़िया ठीक थे, मॉडरेट थे, कर सकते हैं बंदे, 18-20 कर सकते हैं। याद है? इंग्लिश के ऐसे याद तो नहीं आ रहे भैया। हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था भाई? हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री या कहाँ से आई हुई थी? हाँ, एक दो क्वेश्चन आ रखे थे हिस्ट्री की। मौर्य से रिलेटेड? मौर्य से रिलेटेड रिमाइंड नहीं आ रहा। पॉलिटी में भाई कहाँ से आया हुआ था? अनुच्छेद वगैरह कुछ? नहीं, अनुच्छेद भी नहीं आए थे भाई। ज्योग्राफी में भाई? ज्योग्राफी में याद नहीं आ रहा। कौन कौन से चैप्टर आए हुए थे? मैथ में अर्थमेटिक आ रखी थी, एडवांस के 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब मैथ में कर सकते हैं बंदे 18 से 19 क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग का कैसा गया भाई? रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग में कर सकते हैं 20-22 कर सकते हैं बंदे।
साइंस में कैसा है? साइंस वगैरह, साइंस के क्वेश्चन एक ही था शायद। ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई बताओगे कैसा गया पेपर? अच्छा था पेपर, बढ़िया ठीक ठाक। अटेम्प्ट किया भाई आपने? मैंने 85। 85। इंग्लिश में कैसा गया भाई? इंग्लिश अच्छी थी, हाँ। अच्छा लेवल। हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था? हिस्ट्री में क्या नाम है, 2 क्वेश्चन थे जो क्या मतलब वो थे ना अपने इससे संबंधित, हाँ शैली से। हाँ। और भाई? पेपर तो बहुत अच्छा आया था कहने के लिए, पर ये क्या है, इंग्लिश में तो मैंने करा नहीं, मैथ में बहुत सीधा पेपर था। मैथ में कौन कौन से चैप्टर आए हुए थे? प्रतिशत में से आए थे, लाभ हानि में से 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे। कह लो 3600 कॉस्ट प्राइस दे रहा है तो मार्क प्राइस 4300, तो 10% 20% ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था? हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आया था जो पुराने पुरातात्विक स्थल का आया था, और एक क्वेश्चन आया था गंधर्व शैली जो मथुरा शैली का पूछा गया था। सिंधु सभ्यता से कुछ नहीं आया, मौर्य से कुछ नहीं। पॉलिटी में कहाँ से आया हुआ था? पॉलिटी में एक क्वेश्चन आया था राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो 5 वर्ष का होता है। हाँ। साइंस में एक क्वेश्चन आया था जो विषाणु से था। ज्योग्राफी में भाई? ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था जो ओजोन परत कौन से मंडल में, इसमें नदी पहाड़ी जमने से कुछ रिलेटेड? है? नदी पहाड़ी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आया इनसे। इकोनॉमिक्स में कहाँ से आया हुआ था? इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आया था कि मुद्रास्फीति बढ़ जाए तो क्या होगा, जो बस एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स में। रीजनिंग में? रीजनिंग तो NCDI का था, हलवा आया है। अच्छा। ठीक है भाई। ठीक गया था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई? कर लिया भाई 80 से 85 के बीच में। इंग्लिश में कैसा गया भाई? इंग्लिश में भी ठीक सही गया। हाँ। इसमें थोड़े वो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे थे, अच्छा, इसमें इंग्लिश में? हाँ पैसेज टाइप होते हैं ना, तो उसमें अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन वही थे। हाँ। हिस्ट्री में भाई कैसा आया हुआ था? कहाँ से आया हुआ था? हिस्ट्री में भी उसका तो मेरे को इतना याद नहीं हिस्ट्री का, और साइंस से भी एक क्वेश्चन था, वो फंगस से था, हाँ हाँ। और एक वो इकोनॉमिक्स से था जिसमें वो सप्लाई चेन पे क्वेश्चन था। हाँ। पॉलिटिकल में भाई? पॉलिटिकल में एक वही गवर्नर पे क्वेश्चन था, हाँ। उसका कार्यकाल पूछा गया था। ज्योग्राफी में भाई? ज्योग्राफी में वही ओजोन से लेयर से क्वेश्चन था। हाँ। और रीजनिंग में कहाँ से आया हुआ था भाई? रीजनिंग में वही जो बेसिक होते हैं, ब्लड रिलेशन से हो गया, एक डायरेक्शन से हो गया। मैथ में कौन कौन से चैप्टर आए हुए थे? मैथ में वही एक मेंसुरेशन से 2-3 क्वेश्चन थे, हाँ। और लॉस एंड प्रॉफिट से भी 2-3 क्वेश्चन थे, अच्छा। और बेसिक जो अलजेब्रा होती है उससे क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई बताओगे कैसा गया पेपर? ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आ रहा है पेपर। मैथ रीजनिंग के आराम से हो जाएंगे 25-25। अभी रीजनिंग वो जीके और इंग्लिश में है थोड़ा ठीक ठाक काम, PQR ज़्यादा आ रहा है। और उसके बाद हिस्ट्री में कहाँ से आया हुआ था भाई? नॉर्मल यार, ये हिस्ट्री करंट का थोड़ा इश्यू है, करंट जो करके आएगा उसके सबसे पॉलिटिकल में भाई? नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कितने क्वेश्चन? मेंटिफिकेशन लेवल का पेपर है तो उसी लेवल से पेपर आ रहा है। आपने कितने क्वेश्चन? मैंने 92 अटेम्प्ट किए, करंट के छोड़ दिए बस, बाकी ठीक। ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई बताओगे कैसा गया पेपर? अच्छा गया, 780+ के आसपास अटेम्प्ट किए। और हिस्ट्री में से आर्ट एंड कल्चर में से एक आया था, करंट के क्वेश्चन आए थे 4-5। ध्रुव एग्जाम नाम से भाई? 4-5 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। रीजनिंग इजी थी, मैथ भी इजी थी, बट थोड़ा कैलकुलेशन का टाइम था। और इंग्लिश में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, इडियम सिनोनिम वगैरह थे। हाँ, यही वाले क्वेश्चन आए थे। और आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन था, और ज़्यादा नहीं था। ये रीजनिंग बहुत ईजी थी, मतलब बहुत ईजी थी। साइंस में कहाँ से आया हुआ था भाई? साइंस में बायो से 2 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे बस। और नहीं थे ना। पॉलिटी से भी इस बार क्वेश्चन नहीं दिखे। हिस्ट्री में भाई? हिस्ट्री में बोल तो दिया 2, हिस्ट्री में 2-3 ही आए थे। हिस्ट्री में से नहीं आए थे, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक था। ज्योग्राफी से हाँ एक क्वेश्चन था, प्लेट्यू से आया था एक क्वेश्चन बस, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मैथ में कौन कौन से चैप्टर आए हुए? मैथ में रेशियो एंड प्रॉफिट लॉस का था, परसेंटेज का था, स्पीड एंड टाइम का था, और स्क्वायर रूट का था एक क्वेश्चन। हाँ ठीक है भाई, धन्यवाद। भाई बताओगे पेपर कैसा हुआ? पेपर ठीक हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भाई टोटल? मैंने 90+ किया है। हाँ। इंग्लिश में कहाँ से आया हुआ था? इंग्लिश में PQRS थे, और वोकेब थी, और ग्रामर थे, और फिल इन द ब्लैक्स थे बस। और हिस्ट्री में भाई कहाँ से आया? हिस्ट्री में 1-2 प्राचीन हिस्ट्री थी, वैदिक काल वाली।
एक दो क्वेश्चन थे बस उसके। मौर्य काल से रिलेटेड थे? मौर्य काल से भी नहीं थे, पर हाँ वैदिक थी, मौर्य काल से नहीं थे वो। अच्छा, काल से रिलेटेड थे? हाँ काल से रिलेटेड थे। पोल्टी में भाई कहाँ से आया हुआ था? पोल्टी में तो क्वेश्चन नहीं आया कोई नहीं था। हाँ। ज्योग्राफी में भाई? ज्योग्राफी में एक दो क्वेश्चन थे बस। एक दो ही थे? हाँ। अच्छा, मैथ में कौन कौन से चैप्टर आए हुए थे? मैथ में टाइम एंड वर्क थी और मतलब 3D थी, मेंसुरेशन, और मतलब अपने सिंप्लीफिकेशन थी नॉर्मल। ट्रायंगल से एक क्वेश्चन था बस। ठीक है। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन था। एक ही था?